जब ठंड होती है या पहाड़ होते हैं तो ये बहुत तेजी से काम करते हैं। ये इनकी नेचर है कुमाऊनियों का, ठीक है। जहां पे ठंड होगी, बर्फ गिरेगी, बहुत जाड़ा होगा, ऐसी खड़ी पहाड़ की 70-80 डिग्री की चढ़ाई होगी, ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं। इनका जो एक्टिविटी लेवल है वो तब गिरता है जब 50 डिग्री टेम्परेचर, बाहर लू चल रही है ना, बिकॉज पहाड़ी लोग हैं, इनको आदत नहीं है ऐसे मौसम के साथ डील करने की। तो इनको, अच्छा पुराने हैं वो झेल लेते हैं, नए वाले लड़के नहीं झेल पाते, क्योंकि फ्रेश पहाड़ से आए होते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। बर्फ गिर रही है, बहुत कड़ाके की ठंड है, फिर आप देखिए कुमाऊनियों की स्पीड, तब आपको लगेगा कि जैसे शेर चीता भाग रहा है। और जब गर्मी होती है तो तब नाक से खून निकलना, वॉमिटिंग, ये हमारे ट्रूप्स में बड़ा। और मेरी यूनिट तो थी, मेरी यूनिट तो अभी आज भी प्योर कुमाऊनी, 100% कुमाऊनी है। यानी कि अफसर कहीं का भी हो, ऑफिसर कैन बी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, लेकिन जवान जो हैं वो प्योर कुमाऊनी होंगे। अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच गए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तंबू शंबू टेंट वेंट लग गए। मुझे एक आरसीएल जोंगा पकड़ाई, बिना आरसीएल के, आरसीएल हटा दी, वो आरसीएल जोंगा ऐसी खुली बिल्कुल, और तपती गर्मी में बोला साउथ कैंप और ईस्ट कैंप में जाएगा और परमिशन लेकर आएगा। हमें कुछ पता ही नहीं था, हम पहुंच गए तो अपने साथ एक जेसीओ था और वो था। तो मैंने बोला साहब ये लंबी सी रोड जा रही थी, तो मैंने बोला साहब ये क्या है, ये लंबी सी रोड, और वो रोड चलती चली जा रही, चलती चली, लंबी रोड। कह रहा साहब ये तो बहुत लंबा जाना है, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको अर्जुन पथ बोलते हैं, इस रोड का नाम है अर्जुन पथ। तो मैंने अर्जुन नाम क्यों दिया? ये महाभारत से नाम लेके। तो उस समय मुझे पता है कि नहीं साहब, एक इंडियन आर्मी का एक टैंक है अर्जुन, उसके नाम पे, उस टैंक के नाम पे रोड का नाम दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। तो मैंने एक बार दूर से देखा, वहां पे ना मैंने देखा ये टैंक सा चल रहा है। तो मैंने, बाइनोकुलर थे जेसीओ साहब के पास, तो मैंने ऐसे बाइनोकुलर से देखा दूर से, मैंने बोला गाड़ी रोको यार, ये क्या है ये? मैंने बोला यार ये टैंक है मारुति की जैसे भाग रहा है। उस जमाने में मारुति 800 बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मैंने बोला यार ये तो टैंक जैसा चल रही है, तो मारुति की तरह भाग रहा है, और 60-70 पे ऐसे भाग रहा था कार की तरह वो रेत के ऊपर, कि आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो देन फिर जेसीओ साहब ने देखा, कहा साहब यही है अर्जुन, ये अर्जुन टैंक है। तो उस समय पहली बार मैंने अर्जुन टैंक का नाम सुना और मैंने अर्जुन टैंक को देखा अपनी आंखों से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे। अच्छा, गर्मी हो रही थी, ड्राइवर अपना खेमानंद नायक खेमानंद चला रहा गाड़ी, पीछे जेसीओ साहब बैठे, एक और बैठा रेडियो ऑपरेटर, हम 4 लोग एक गाड़ी में। अच्छा, मैंने क्या करा, सबसे पहले तो टोपी उतारी। सेकंड लेफ्टिनेंट यार, सेकंड लेफ्टिनेंट जो इंडियन आर्मी का यंगस्टर है ना, वो मतलब वो राजा है अपने आप में, उसको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो हमने अपनी कैप उतारी, नीचे रखी, बेल्ट उतारी। कॉन्फिडेंस देखिए भाई का आप, और कहीं मत देखिए। 1.5 महीने की नौकरी, 1.5 महीने की नौकरी में ये हरकतें गौरव आर्या की। अपनी बेल्ट उतारी, ठीक है, बस कैमोफ्लाज ड्रेस, नीचे डीएमएस बूट, ट्राउजर शर्ट, ये ऊपर वाला एक बटन खोला, ठीक है, और रेबैन का चश्मा बढ़िया सा लगा के, ग्रीन कलर का हुआ करता था हमारे पास, सीएसडी से खरीदा था हमने, चपाचप ग्रीन कलर का हमने चश्मा पहना रेबैन का, और गाड़ी चल रही है। और मैंने खेमानंद को बोला, मैंने खेमानंद और तेज चलाओ। एज एन ऑफिसर मुझे ये बोलना चाहिए था कि बी केयरफुल, मेरा ये फर्ज था कि बी केयरफुल। मुझे लग रहा था कहीं ये लोग ये ना सोचे कि नए नए अफसर है साहब डरते हैं, गाड़ी तेज चले, बोलो नहीं धीरे चलाओ। मैंने बोला और तेज चलाओ, तो खेमानंद ने और तेज भगाई गाड़ी। मैंने सर ऐसे पीछे करा, ऐसे पीछे सर करके, और मैं सो गया। तपती हुई ऐसी हवा लग रही है कि जैसे कि कोई थपेड़े मार रहा होगा मुंह पे। टेम्परेचर मस्ट हैव बीन अराउंड 50 डिग्रीज। और हम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे, वो ऐसे था, ऊपर रोड थी अर्जुन पथ और ऐसे नीचे रेत थी, उसके ऊपर हम अर्जुन पथ के ऊपर पूरी गाड़ी चल रही। अचानक क्या हुआ, झटके से गाड़ी रुकती है और गोल ऐसे घूमती है, बिल्कुल ऐसे गोल, और मुझे लगा एक्सीडेंट हो गया। मैंने जो हैंडल बार था सामने, मैंने उसको पकड़ा और गाड़ी ऐसे घूमी, और सामने से एक जिप्सी थी, जिप्सी भी रुकी, गाड़ी भी रुकी, ठक से। तो बल्लू सर ने, हम उनको बल्लू सर बोलते थे, बल्लू सर ने बुलाया ऑफिस में, गौरव बोला तू जा। मैंने बोला सर कहाँ जा, मऊ में वायो कोर्स तेरा आ गया, तू जा। मैंने बोला ठीक है सर। मैंने सल्यूट करा बल्लू सर को और पीछे मुड़ ऑफिस से बाहर। अब उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, पर मुझे लग रहा था कि हमारे जो पुराने पापी हैं वो सब इन्फेंट्री वाले मऊ में इकट्ठा होंगे। तो हमने ट्रेन पकड़ी, और यूनिट कहाँ हुआ करती थी उस वक्त? यूनिट थी उस वक्त दोस्तों सूरतगढ़ में। तो हमने खटर पटर ट्रेन पकड़ी और किसी तरीके से पहले दिल्ली गए, फिर दिल्ली से हमने इंदौर वाली ट्रेन पकड़ी। इंदौर जैसे हम उतरे, वहां पे बस खड़ी थी आर्मी की, और आर्मी की बस में हम लोग चढ़े और वो हमें ले आई 30-35 किलोमीटर का सफर करते इंदौर से मऊ।
तो ऐसी बड़ी लंबी लंबी ऐसी बैरिक्स थी, उसमें रूम्स बने हुए थे। तो बोला कि ये यहाँ पे कमरा, यहाँ पे कमरा, वहां पे कमरा, साथ में ट्रंक था। तो भाई उसको लेके हम पहुंच गए ऊपर, और वहां पे हमें मिले अपने पुराने पापी। कौन से पुराने पापी मिले? अमरदीप सिंह बाली और एपी सिन्हा, यानी कि आनंद प्रकाश सिन्हा, अपने पुराने पापी एकेडमी वाले। तो बड़े उनसे झप्पी छप्पी, यार वो सही बात है, अपने यारों दोस्तों से नहीं मिले होते इतने समय, और यूनिट में तो अलग से चाबी होती है। तो वहां पे सब लोगों ने फिर अपनी कहानियां सुनाई, और हमने बोला कि यार देखो सुनो, एक काम है, हमने मजे मारने अपने कोर्स में, क्योंकि हम मिले थोड़े इमोशनल टाइप के, बाली भी ऐसा ही, सिन्हा भी ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही। तो हमने बोला नहीं यार, यार दोस्तों से मिले एंड वी मस्ट हैव अ पार्टी। तो वहां पे हम लोग पढ़ाई भी करते थे, कोर्स भी चल रहा था, और मतलब हम लोग अपने मजे भी करते थे। अच्छा, कोई भी आर्मी का कोर्स होता है ना, उसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बड़े सीरियस होते हैं कि भाई हमें इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लेकर जानी है, और हमें AXI चाहिए, हमें डेल्टा चाहिए। AXI मतलब जो इंस्ट्रक्टर, I इज फॉर इंस्ट्रक्टर। तो जो कोर्स में 1 या 2 टॉप के होते हैं ना, पूरे कोर्स में जो टॉप करते हैं, उनको वापस बुलाया जाता है कि अब तुम सिखाओ। आर्मी में जो गुरु है ना, जिसको हम सिविल में गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, उसकी बहुत इज्जत है फौज में। और इज्जत खोखली इज्जत नहीं है, खोखली इज्जत नहीं है कि गुरुजी, वैसी इज्जत नहीं। खोखली मतलब कि उसकी अपॉइंटमेंट होती है, उसकी पोस्टिंग होती है। जो ऑफिसर कोई कोर्स टॉप करता है, उसकी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग जो उसको मिलती है, फिर वो आता है। तो जो सिखाते हैं फौज में ना, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये आपको एक बात समझ, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं पूरा। तो ये कार्रवाई शुरू हो गई, और दिन भर साइकिल से जाना, साइकिल से इधर, साइकिल से उधर, ये सब। बाइक शाइक तो थी नहीं हमारे पास, जिनके पास बाइक थी वो बाइक से जाते थे, हम लोग धीरे धीरे अपनी साइकिल में पैडल मार के जाते थे। अच्छा, कभी कभी इंदौर चले गए, क्योंकि महू का बाजार तो ऐसा कुछ था नहीं खास, लेकिन कभी कभी इंदौर चले गए। तो इंदौर जाके बड़ा मजा आता था, क्योंकि कोई कहीं से आ रहा था, कोई कश्मीर से आ रहा था, कोई असम से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था। और भाई हमें तो इतना आइडिया था नहीं कि होता क्या है, कैसे होता है। मतलब ये बड़े शहर को कई लोगों ने देखा नहीं था, तो कई महीनों से नहीं देखा था। तो आइडिया, मतलब वो दिमाग से ना चीजें चली जाती हैं दोस्तों। आप सोचेंगे दिल्ली वाला लड़का है, जिंदगी भर दिल्ली। आप दिल्ली के लड़के को 6 महीने लाइन ऑफ कंट्रोल में डाल दीजिए, उसका इतना डिसोरिएंटेशन होगा कि जब वो वापस दिल्ली आएगा ना 6 महीने के बाद, उसको लगेगा पता नहीं कौन सी माया नगरी में आ गया, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन ब्रेन। तो क्या हुआ, हम लोग चले जाते थे वहां पर, इंदौर चले गए घूमने के लिए। तो इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। तो हमें पहली बार हमने वर्ड सुना मिनी बॉम्बे, तो हमने खूब घूमा वहां पे सब कुछ। अच्छा, फिर हमारी भी चलो यार कि हमें भी बाइक चाहिए, हम बाइक खरीदेंगे। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बड़ी लंबी चौड़ी मेरी खुद की स्ट्रगल की कहानी है, किसी आगे वाले एपिसोड में सुनाऊंगा। उसका नाम था रमनदीप सिंह, ठीक है। और रमनदीप जो है वो बिल्कुल इतनी बड़ी पग पहनता था, बिल्कुल ना जैसे KPS गिल साहब पहनते थे वैसे KPS गिल, तो रमनदीप सिंह वैसी पग पहनता था, और खूब मतलब थोड़ा सा हैवी सेट था। चाय, पकौड़े और आलू के बोंडे। अच्छा, ये कभी भी आप जाएंगे, फौजी आपको चाय और पकौड़े हर जगह खिलाएंगे। आप सियाचिन बेस कैंप में हो, सियाचिन बेस कैंप में चाय पकौड़े होंगे। आप रेगिस्तान में हो, आप नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में हो जहां पे बारिश होती है, इतने मतलब महीनों दर महीनों बारिश होती है, वहां पे हर जगह फौज का एक ही रूटीन है। जब आप जाएंगे तो आपका स्वागत चाय और पकौड़े से होगा, और बहुत ज्यादा अगर कोई जिसको कहते हैं कि बहुत कोई मेहमान नवाज होगा, तो आलू के बोंडे आपको खिला देगा गोल वाले। मैं बता रहा हूं, मैंने ऐसी चाय नहीं पी। फौज की चाय और फौज की दाल, भाई साहब इसका टेस्ट जो है ना, यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे यहां से पानी निकल रहा है इस वक्त, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वो टेस्ट नहीं बदलता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारतीय सेना के दाल का एक ही टेस्ट है, और भारतीय सेना की जो चाय है उसका एक ही टेस्ट है। ये पता नहीं कैसे अचीव करते हैं, क्या इन्होंने मैट्रिक्स लगा रखे हैं, क्या साइंस है, आई डोंट नो, लेकिन टेस्ट एक है, पता नहीं कैसे टेस्ट है, और इतने सालों के बाद भी वही टेस्ट है। मैं तो आज भी कहीं जाता हूं फौज में, तो लोग कहते हैं अच्छा सर आप डिनर में क्या करेंगे, ये क्या करें। मैं डिनर नहीं, सबसे पहले ना मुझे दाल दो। तो ग्लास में, एक बोरोसिल के ग्लास में दाल आती है भर के, दाल का पानी, पहले वो पीते हैं, फिर सुकून से आता है, फिर आगे जो खाना है उसके बाद खाओ, लेकिन पहले ये काम करो, ठीक है। ये एक किस्म की परिक्रमा है फौज की। अच्छा दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं गुरदासपुर, और वहां पे वही आलू के बोंडे बढ़िया, वहां पे पकौड़े, और वहां पे चाय बोरोसिल के ग्लास में, वो हम पीते हैं। वहां पे चाय वाय बोंडे वोंडे खाते हैं, और एक सॉस है लाल सा, पता नहीं बड़े शक की नजरों से सब लोग देख रहे हैं, पता नहीं किस चीज का लाल सॉस बना है, बिकॉज
ये ना टोमेटो केचप है ना, ये पता नहीं कुछ अजीब सा ही बना रखा है इन लोगों ने ना अपना कोई, बट इट्स अ वेरी शेडी सॉर्ट ऑफ अ सॉस। तो हमें लग रहा है पता नहीं कोई इसमें कुछ खतरनाक चीज तो नहीं डाल रखी। बड़ा एंग्री रेड जिसको बोलते हैं ना, एंग्री रेड, आपने एक जमाने में देखा था एंग्री वर्ड होती थी ना लाल वाली, वैसे एंग्री रेड टाइप का ये सॉस। खैर जो भी, सॉस वॉस को भी कोने में करा, खा पी के हम लोग वहां पे गुरदासपुर में रेस्ट कर। अब गुरदासपुर एक बिल्कुल अलग जगह, वो तो फॉरवर्ड एरिया था सूरतगढ़, वहां पे फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, वहां पे हट्स में रहते थे हम लोग, जैसे झोपड़ी टाइप के होते हैं ना हट्स में रहते थे। यहाँ पे तो प्रॉपर फ्लैट है, वहां पे बैचलर अकोमोडेशन और ये वो, आसपास लोग रहते थे, तो बहुत डिफरेंट हो गया था सूरतगढ़ से गुरदासपुर। फिर हम वहां पे पहुंचे, वहां पे सेटल डाउन करे, और 2-4 दिन के बाद मैं बल्लू सर के पास गया। याद है मैंने बोला था मेजर डीडी बलोनी, तो मैं बल्लू सर के बाद गया। अनुज सर छुट्टी से वापस आ चुके थे और सब कुछ हो गया था, तो यूनिट वॉज एब्सोल्युटली सेटल्ड। और मैं गया, मैंने बोला सर वो जाना था कश्मीर स्कीइंग विंग सीखने के लिए। कह रहा है यार तू रुक काके, थोड़ी देर रुक, इतनी जल्दी क्या है तुझे। तो फिर मेरा दिल थोड़ा सा डूबने लगा, मैंने बोला यार ये पोस्टपोन हो गया, मामला कुछ हो गया, अभी कुछ होने नहीं वाला। तो खैर एनीवे, पीस स्टेशन में क्या हुआ, हम सवेरे उठते थे, हम लोग सवेरे सवेरे उठते थे वहां पे, करीब 5 बजे उठे और 5:45 या 6 o'clock पीटी, 1 घंटे की दबा की पीटी होती थी। और पहले पूरा लंबा एक चक्कर भाग के आते थे 4-5 किलोमीटर का, फिर पुशअप करना, सिटअप करना, रस्से पे चढ़ना, पता नहीं क्या क्या नहीं होता था वहां पे। और ये रोज का कार्यक्रम था। सबसे बढ़िया बात क्या थी कि ये सब, जैसे मैं ऑफिसर्स की पीस टाइम की दिनचर्या बता रहा हूं एट अ जूनियर लेवल। आजकल तो फौज में कागजी कार्रवाई बहुत हो गई है और काम बहुत हो गया, हमारे टाइम पे इतना नहीं हुआ करता था। दोज वर वेरी सिंपल डेज ड्यूरिंग आवर टाइम। हम लोग मतलब काम के नाम पे था कि जैसे कि यंगस्टर्स को बोला अच्छा ये कर लो, स्पेसिफिक टास्क होते थे आपके। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन ऑफिस में एडजुटेंट और क्वार्टर मास्टर बैठते थे, हम तो कभी बैठे नहीं वैसे ऑफिस में। और एडजुटेंट तो मैं वैसे बना भी नहीं 17 कुमाऊं का, मैं सिर्फ बीच में जिसको कहते हैं ना स्टॉप गैप टाइप का, कि कोई छुट्टी चला गया और कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया तब, वरना परमानेंटली आई वॉज नेवर, आई वॉज ऑलवेज कंपनी कमांडर। तो क्या था कि उस समय तो मैं कंपनी 2IC ही था और मेजर रावत वॉज माई कंपनी कमांडर। तो हुआ ये कि धीरे धीरे हम लोग अपने दिनचर्या में सेटल हो गए। अभी तो जैसे रेजर आते हैं ना शेविंग के, आपने देखा होगा वो सेफ्टी रेजर्स आते हैं, किसी में 2 ब्लेड्स होते हैं, किसी में 5 ब्लेड्स होते हैं, जिलेट के, बड़े फैंसी टाइप के। हमारे टाइम पे ये सब नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं 93-94 की। हमारे टाइम पे क्या था, वो नीचे से खुलने वाले नहीं होते थे, आपने देखा था पुराने टाइप के, जिसमें 2-3-4 टुकड़े उसके हो जाते थे, अलग अलग हो जाता था, वो आते थे। एंड वी यूज्ड टू शेव विद दैट। और ब्रश होता था और ट्यूब में उसका वो आता था शेविंग क्रीम, तो आप ऐसे लगाइए फिर उसको शेव करिए। तो बेसिकली हमारे सीनियर्स हमसे क्या करवाते थे, और यही चीज हमने अपने जूनियर से भी करवाई। बुरा लगता था हमें बहुत ज्यादा, लेकिन ये ट्रेनिंग थी और हमें ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग है तो हम उसको करते थे। ये हमारे सीनियर्स करवाते थे रात को और ऑड टाइम पे बिल्कुल। ये जो शेव परेड होती थी ना, ये कभी ढंग के वक्त नहीं हुई कि दोपहर को करवा लिया, शाम को, सुबह ना, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब सबसे गहरी नींद होती है तब अचानक सीटी बजती थी और हमसे कहते थे कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, तुम शेव करके बाहर आओगे, बाथरूम जाओ, शेव करो, प्रॉपर लाइन में खड़े होके बाहर, हमें इंस्पेक्शन कराओ और हम तुम्हारा इंस्पेक्शन करेंगे। ऐसे हाथ लगाते थे कि दाढ़ी बिल्कुल ऐसे भी और ऐसे भी स्मूथ है कि नहीं, और स्मूथ नहीं होती थी तो अगर 3 बजे की चेकिंग हुई है तो 3 से लेकर 5-5:30 बजे वही फ्रंट रोल, बैक रोल, रगड़ा, क्रॉलिंग, हॉन्चिंग, ये सब ड्रामा शुरू रहता था। पूरी रात की रात काली हो जाती थी और ऐसे कई रातें काली। अच्छा, ये जो मैं आपको रेजर का बता रहा हूं ना, रेजर के जैसे रेजर खोलते थे ऐसे इस तरीके से, और तो वो हमें कहते थे कि अलग अलग जगह इसको रखो। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचिए, आपने उसका जो नीचे वाला हैंडल है पकड़ने वाला वो कहीं रखा है, ब्लेड कहीं रखा है, ऊपर नीचे वाला हिस्सा कहीं रखा है। रात के 2 बजे सीटी बजती है, सीनियर विसल बजाता है, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो सब लोग ऐसे हड़बड़ाहट से सब लोग उठ जाते हैं, क्योंकि सीनियर भी वहीं पे रहते थे और हम सब लोग एक जगह रहते थे। फिर तो शेव परेड तो कहता था 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, जो भी बोलेगा। अच्छा, आप लाइट स्विच ऑन नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात, लाइट स्विच ऑन आप नहीं कर सकते। आपको अंधेरे में वो रेजर ढूंढना है, वो पूरा लगाना है। आपको नाइट सूट में आप सो रहे हैं, फौज में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन चाहे जैसे कच्चे बनियान में सो गए, ना जी, प्रॉपर नाइट सूट में सो गए आप, चाहे वो मद्रास की गर्मी हो, उमस वाली, सोते आप नाइट सूट में हो। तो आपको ड्रेसिंग गाउन पहनना है, ऊपर से ड्रेसिंग गाउन पहन के आपको शेविंग किट लेना है, आपको बाथरूम जा, अच्छा लाइट ऑफ है भाई, लाइट ऑफ है इस वक्त, लाइट नहीं चल रही, आपको नहीं पता। आपको अंधेरे में, बिल्कुल घुप अंधेरे में आपको जाना है,
शीशे के सामने खड़े होके आपको शेव करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप उठेंगे, आप ढूंढेंगे कहां कहां अपनी मेमोरी से याददाश्त है कि वो ब्लेड कहां पे रखा है, वो नीचे वाला पकड़ने वाला उसका हैंडल जो डंडा होता है वो कहां रखा है, ऊपर वाला नीचे वाला कवर। फिर आप उसको लगाएंगे, शेविंग किट तैयार करेंगे, ड्रेसिंग गाउन पहनेंगे, अंधेरे में आप बाथरूम में जाएंगे, शीशे के सामने खड़े होकर शीशे में देखते हुए, अब लाइट तो ऑफ है, शीशे के सामने खड़े होने का मुझे कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया कि यार शीशे के सामने हम क्यों खड़े हो रहे हैं, लेकिन शीशे के सामने खड़े होते थे और वहां पे हम लोग शेव करते थे, पूरा शेव वेव करा उल्टा, फिर बाहर जाओ, फिर वो चेक करता था। अच्छा, उसमें दो चीजें थी, एक तो बोलते थे 3 मिनट में कर दो या 2 मिनट में कर दो। अब 2-3 मिनट में पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहली बार जब हुआ तो आई थिंक कोई 50 या 52 मिनट लगे थे, तो पूरी रात काली हुई। अगले दिन फिर हुआ, एक तो ऐसी बार हुआ मुझे याद है कि एक रात में 3 बार शेव परेड हुई थी। तो ऐसे करते 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 करते, जब ये जूनियर टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो जब हम लोग जूनियर थे ना, तो इतना ज्यादा हो गया था कि हम 2-3 मिनट में फिर करने लगे। डिनर नाइट कहते हैं यार इंडियन आर्मी में, और इससे बड़ा डर लगता था हम जूनियर्स को। डिनर नाइट क्या होती है? डिनर नाइट होती है, हम लोग पहनते थे 6 ब्रावो, एक होता है बीच में कमरबंद पहनते हैं और आधे आस्तीन की वाइट शर्ट और नीचे ब्लैक ट्राउजर्स और शूज वगैरह, और पूरे स्टार्स वार्स यहां पे लगा के डिनर नाइट। डिनर नाइट में फिर आप एक साथ बैठेंगे, एक सामने बिल्कुल आपके एक सीनियर ऑफिसर बैठेगा, इधर एक और बैठेगा, और फिर बिल्कुल तरतीबवार लोग बैठते हैं। नॉर्मल डिनर नहीं है ये एक सेरेमोनियल टाइप का डिनर है, ये एक बहुत हाईली फॉर्मल टाइप का डिनर है। फौज में तो वैसे ही हर चीज फॉर्मल होती है, ये भाई फॉर्मल इंटू 10 है ये समझ लो, ठीक है। उसमें रूल्स होते हैं डिनर नाइट में। अच्छा, आजकल बहुत कम हो गया फौज में ना डिनर नाइट। मैं लोगों से बात कर रहा था, कर्नल रैंक के पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कम डिनर नाइट्स देखी। हमने तो महीने में 2-2, 3-3 होती थी, और हम लोग बहुत तड़पते थे जब डिनर नाइट होती थी, तो हम बहुत किलसते थे हम लोग, क्योंकि डिनर नाइट में जो सीनियर बंदा होगा ना, सबसे सीनियर जो सीओ है, ब्रिगेड कमांडर है, कोई अब जीओसी है, ही इज कमिंग, सो ही इज ईटिंग, सो एवरीबडी इज लुकिंग एट हिम ना, तिरछी आंख से आप देख रहे हो वो खाना खा रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं कि आपने बातचीत और भाई क्या चल रहा है, ये सब नहीं, कांटे छुरी से आप खा रहे हो। और अब क्या ही खा लेगा इसमें आदमी, तो अच्छा खाना भी बिल्कुल वेस्टर्न, ठीक है। जिसको वेस्टर्न खाना पसंद नहीं उसका तो बैंड बज गया। तो ये खाना डिनर नाइट, पहले एक बार प्लेट आई, फिर प्लेट में एक सबसे पहले सूप वूप हो गया सब, उसके बाद कटलेट, उसके बाद ये चिकन, उसके बाद ये, उसके बाद ये वेजिटेबल, इसके बाद ये फलाना क्या पूरा मामला, और फिर एंड में जो डेजर्ट था वो। अच्छा, पूरा अंग्रेज मामला, ठीक है, पूरा अंग्रेज मामला, और सब खा रहे हैं। और वो जैसी सीनियर ने बंद करा तो सब अपने आप बंद करते, उसने खा लिया मतलब आपने खा लिया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये रूल होता है डिनर नाइट का। और डिनर नाइट में बड़े एक चार्ट लगती थी प्रॉपर, जिसमें ये बताया जाता था कि सेकंड लेफ्टिनेंट गौरव आर्या यहां पे बैठेगा, लेफ्टिनेंट अनुज यहां पे, ठीक है, मेजर डीएस रावत यहां पे बैठेंगे, मेजर जीसी गौड़ यहां पे बैठेंगे, राइट, और यहां पे कर्नल एल एंड्रूज यहां पे बैठेंगे, और ब्रिगेडियर छिब्बड़ यहां पे बैठे। और भाई साहब, वो एक पूरा एक उसकी ड्राइंग बनती थी चार्ट पेपर में कि कौन कहां बैठेगा, और आपको अपने हिसाब से वहां पे बैठना है, राइट। आप अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से वहां पे बैठे, और ये शुरू हुआ। अब डिनर नाइट में ना यार, डिनर नाइट का मैं आपको बताता हूं कि डिनर नाइट में बड़ा कोफ्त होता था, क्योंकि आप ठीक से खाना, एक तो कई लोगों को पसंद नहीं आता था वो वाला खाना, ठीक है, क्योंकि वो अपना तो खाना है नहीं, जैसे खाना हम लोगों को मसाले वाला पसंद है, वो तो ब्लैंड खाना है, राइट। और ये डिनर नाइट होती थी और फ्रीक्वेंटली होती थी, और जब भी होती थी ना, तो हमारा जो मेस हवलदार था ना, उसका नाम था धर्म सिंह, मोटू सा धर्म सिंह। और धर्म सिंह ऐसे दौड़ता था, 100 मीटर की दौड़ ऐसे दौड़ता था जैसे कि कि कोई 100 मीटर का ओलंपिक धावक होगा, हाँ। और बड़ा सिंसियर बंदा ना धर्म सिंह। धर्म सिंह ने हमारी खूब पेट पूजा कराई है यार। धर्म सिंह जहाँ पर भी है, मतलब धर्म सिंह, राम राम आपको, आपकी बड़ी याद आती है। और धर्म सिंह का मैं आपको बताता हूँ पहले। धर्म सिंह का ना, ये मैं डिनर नाइट पे बाद में आऊँगा। धर्म सिंह का नाम ना एक टाइम पे समय सिंह हुआ करता था। ओरिजिनल नाम धर्म सिंह का समय सिंह था। तो 17 कुमाऊं के जो यंगस्टर थे, हमसे सीनियर जितने भी थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समय सिंह को टाइम लायन करके उसको बोलते थे। टाइम लायन, वेयर आर यू? टाइम लायन, खाना किधर है? टाइम लायन। वो ऐसे अंग्रेजों के एक्टिंग करके, नकल मार के, तो टाइम लायन,
एक बार धर्म सिंह का नाम चेंज करवा दिया सीईओ साहब ने। सीईओ साहब ने बोला ये कैसा नाम है, समय सिंह। समय सिंह कैसा नाम है? अब उसके माँ बाप ने जैसा नाम दिया वैसा नाम है यार। सीईओ 17 कुमाऊं ने बोला नहीं, इसका पार्ट 2 ऑर्डर कराओ, कल से इसका नाम धर्म सिंह होगा। तो टाइम लाइन था वो रिलीजियस लाइन बन गया, धर्म सिंह रिलीजियस लाइन। तो टाइम लाइन बिकेम रिलीजियस लाइन। अच्छा, तो आए रिलीजियस लाइन, वेयर्स द फूड, खाना किधर है, लगाओ, ये सब अब तमाशे करते थे यंगस्टर्स सब वहाँ पे। उस समय बैचलर थे सबके सब, तो यही चलता था हमारा। तो धर्म सिंह यार बड़ा अच्छा इंसान था, ही वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग यार, एंड अ वेरी गुड मैस हवलदार। धर्म सिंह क्या करता था कि हमारे लिए, उसको पता था कि जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे जिनकी शादी वादी होगी तो घर जाके कुछ ना कुछ खा लेंगे, ये बेचारे क्या खाएंगे यार। तो धर्म सिंह हमारे लिए अलग से खाना बना के रखता था, हमारे लिए अलग से खाना रखता था धर्म सिंह। और मुझे लगता है कि उस जमाने में काफी इंडियन आर्मी के मैसेज की ना यही स्टोरी होती होगी, जहां तक मैं समझता हूं यही स्टोरी होती होगी। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि ये आराम से हमें बोला कि हाँ ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप खाओ। गए सब लोग, डिनर नाइट हो गई, एडम इंस्पेक्शन हो रहा है, यानी कि जो पूरे यूनिट का एक इंस्पेक्शन, एडम इंस्पेक्शन पे डिनर नाइट, कमांडर इज विजिटिंग डिनर नाइट, जीओसी इज विजिटिंग डिनर नाइट, जीओसी मतलब डिव कमांडर विजिटिंग, कोर कमांडर इज विजिटिंग, फलाना इज विजिटिंग, ढिमका। यार ये डिनर नाइट कर करके हम लोग, अब हम क्या ही करते, हम तो जूनियर थे, तो वही हम ये करके खाते रहते। और वो प्लेट हटा देता, फिर वो पाइप बचता उसके एंड में, और इतनी उसको रम दी जाती, जो वो बैंड मास्टर था जो, वो राम राम साहब, और ठक से करके और बाहर। तो ये डिनर नाइट यहाँ पे खत्म हुई, और डिनर नाइट खत्म होने के बाद ये सब लोग, फिर जो वीआईपी था वो चला जाता था, और वीआईपी जाने के बाद सब लोग दे यूज्ड टू गो अवे, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग बैठे रहते थे वहाँ पे मेस में, क्योंकि हम तो यंगस्टर थे, मेस तो हमारा ही था। एटलीस्ट हमें ऐसा लगता था कि हम यंगस्टर हैं तो मेस तो हमारा है। जो सीनियर्स हैं, मैरिड ऑफिसर्स हैं, वो तो मेस आते हैं जब उनको बुलाया जाता है या किसी उस चक्कर में आते हैं। मेस इज ऑल्सो देयर्स, बट राजा तो हम ही थे ना 17 कुमाऊं में, जितने भी यंगस्टर्स थे हम 4-5, राजा तो हम ही थे। तो क्या हुआ कि हम लोग फिर जाते थे, और फिर वहाँ पे धर्म सिंह कहता था साहब आप लोग बैठो, मैं खाना लाया हूँ। फिर धर्म सिंह लाता था बिरयानी चिकन की इतनी बड़ी डेग में, राइट, मतलब सर्व करके प्रॉपर्ली। फिर उसके साथ रायता होता था, सैलेड होता था, फिर और कुछ बना के लाता था। फिर हम लोग दबा के खाते थे, ठीक है, मतलब बेहोश कर देते थे खाने को हम लोग खा खा के। लोग कहते हैं ना हमने खाना खाया, हम लोग खाना खाते नहीं थे, हम लोग खाना को खा जाते थे, ठीक है। हम लोगों को इतनी भूख लगती थी डिनर नाइट के चौंचले के बाद। आज की तारीख में आई अप्रिशिएट द डिनर नाइट ट्रेडिशन मोर। अब थोड़ा सा अकल आ गई है, थोड़ा सा दिमाग आ गया है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, अब थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं डिनर नाइट को। अब याद भी आती है डिनर। उस जमाने में तो मैं बोझ लगता था, और सारे यंगस्टर्स को, हमारे 17 कुमाऊं के तो फ्रैंकली बता रहा हूँ सबको बोझ लगता था जो यंगस्टर्स थे। तो ये धर्म सिंह हमें खाना वाना खिलाता था। अच्छा, तो गुरदासपुर में इस तरीके से हमारा टाइम बीतता गया। वो टाइम लाइन से रिलीजियस लाइन हो गया, हरजीत कौर के एसटीडी पीसीओ के पास घूमना उमना बंद हो गया, जन्माष्टमी भी हो गई। उसके बाद हुआ दशहरा। दशहरे की मैंने आपको झलक दी थी एक बार, और अब मैं आपको बताऊंगा कि 17 कुमाऊं ने दशहरा मनाया। मैंने एक बार पहले बताया था आपको, लेकिन अब मैं विस्तार से बताता हूं। 17 कुमाऊं में दशहरा हुआ, तो दशहरा में फिर पूरी पलटन इकट्ठा हुई।